1825 की गुलामी, जो 1825 का ब्रिटिश कानून उसमें लागू है। जो आदमी -10 में रह गए इस पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, आदमी घास फूस की तरह काट सके है ना, तो उसका परिवार दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठा है मोदी साहब, उसके लिए क्या कर सके है, सोचिए बात ने। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। ये यूनिफॉर्म जो पहनी है, मैं कुछ दिन पहले चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो यूनिफॉर्म पहन के खड़ा था तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त था, और इस यूनिफॉर्म को उतार के जब मैं दिल्ली बॉर्डर के ऊपर खड़ा हो गया तो मैं बहुत बड़ा देशद्रोही हो गया, आतंकवादी हो गया, खालिस्तानी हो गया। इस नाम से नवाजा है आपके गोदी मीडिया ने मुझको। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, किसी भी सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट के सीईओ से फोन पे बात करके देखना और उनसे पूछना कि जब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, जवानों के स्वभाव में क्या क्या चेंजेस आई हैं, आपको बताएंगे वो। किसी जवान के घर में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका ड्यूटी करने को दिल नहीं करता। आपने तो आग लगा दी उनके घरों में, क्या ड्यूटी करेंगे वो? उन्हीं जवानों को बीवी बच्चे, उनकी बहनें, उनके बूढ़े बाप हक लेने के लिए दिल्ली की सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, ठंड से मर रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपको सिर्फ बिजनेसमैन दिखाई दे रहा है। कौन से बिजनेसमैन का लड़का बच्चा आर्मी में है? अगर वही बच्चे, वही किसानों के बच्चे बॉर्डर छोड़ के आ जाते हैं, अपने बाप के साथ खड़े हो जाते हैं, लड़ाई लग जाती है, तो चाइना से आर्मी लेके आओगे आप पाकिस्तान के खिलाफ? क्या हो गया आपके दिमाग को? कौन से बिजनेसमैन का, कौन से गुजराती का बच्चा है आर्मी में? आपको सभी खालिस्तानी दिखाई दे रहा है ना, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जो बैठे हुए हैं, उन्हीं जवानों के बाप हैं वो। पूरी की पूरी आर्मी है ना जो पंजाबियों और हरियाणा के फौजियों के सर पे सरदारी करती है वो। देश बच रहा है तो बचा लो उनको, इतना बुरा माहौल मत क्रिएट करो कि जवानों को भी छोड़ के अपने बाप के साथ खड़ा होना पड़े। वीडियो में कही गई बातों का पूर्ण से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार हैं। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए पूर्ण जिम्मेदार नहीं होगा। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, बनारस से। एक चीज़ आपकी मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ कि अभी भी देश का जवान, सैनिक, अर्धसैनिक बल, पुलिस अभी हम आज़ाद नहीं है। उसे आज़ाद तो कोई नहीं है। अभी भी हम 1825 की गुलामी, जो 1825 का ब्रिटिश कानून उसमें लागू है। तो चीज़ें कहीं ना कहीं हम भी भारतीय संविधान के तहत जीना चाहते हैं और हमारे पर बंदिशें हैं। आप क्या चाहेंगे कि अभी भी भारत में ब्रिटिश कानून लागू रहे? नहीं चाहेंगे। तो नहीं चाहेंगे तो उस एवज में जो होना चाहिए कि भारतीय संविधान के दायरे में हो, हम अपनी बात लोगों से कह सके, जो हम पे रोक है वो हटाई जाए। आज वो देश का जवान चाहे किसान हो अपनी बात कहना चाहता है तो कह रहा है और देश को मैसेज दे रहा है, वो बैठे संसद में लोगों से, कि हमें भी भारतीय संविधान के दायरे में लीजिए, मेरी भी आवाज़ है। तो अगर कोई कार्रवाई होती है उन पे जो संदेश दे रहे हैं तो निश्चित रूप से तानाशाही होगी, वो ब्रिटिश कानून के तहत होगी, जो कि हमने आज़ादी के बाद प्राप्त कर लिया है, और निश्चित रूप से उसको बदलना चाहिए। मैं तो मांग कर रहा हूँ जो भी कार्रवाई होगी ब्रिटिश कानून के तहत ही होगी, क्योंकि 1825 का ब्रिटिश कानून लागू है। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर एक अधिकारी छुट्टी से लेट होता है उसको सज़ा अलग है, एक जवान होता है उसका अलग है। जबकि भारतीय संविधान ये कहता है कि कोई भी मर्डर करे, कोई थप्पड़ मारे, तो जब देश का प्रधानमंत्री वही एक्ट लगेगा, और चाहे खोमचा बेचने वाला उसके साथ वही एक्ट लगेगा। तो वहाँ पे दो सौतेला व्यवहार क्यों? तो निश्चित रूप से उनका यूनियन है, अधिकारियों का तानाशाही, लाल फीताशाही का, उनके लिए सब कुछ है। अगर उनका बर्खास्त जवान होता है तो पूरी यूनियन लड़ती है। लेकिन इसी देश के किसान का बेटा जवान अगर वो कहीं बर्खास्त कहता है तो अपने पैसे से लड़ेगा, कोई उसका यूनियन नहीं, कोई बात करने वाला नहीं है। निश्चित रूप से ये जो बैठे हुए संसद में है सांसद, उनको समझ लेना चाहिए कि कानून को चेंज करो। अगर करेंगे तो वो होगा कि जैसे ब्रिटिशों ने फांसी दिया, उससे हमें फांसी दे रहे हैं जवानों को। जी, जिस तरह से देखा जा रहा है उस वीडियो में एक बयान और जारी हुआ है जी, जो सिख रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है जी, उनके जवान हैं जी, वो कह रहे हैं कि हम जब सेना में होते हैं तब तो हम बहुत बड़े देशभक्त होते हैं जी, और जब आज हम सेना से अगर बाहर हो जाएं, हम रिटायर्ड हो जाएं, तो हम वही गद्दार कहलाए जा रहे हैं। हमें हमारे ऊपर खालिस्तानी का आरोप लग रहा है। तो क्या इस तरह के वो उनके अंदर कैसी भावना आ रही है? देखिए, इस समय देश में दो विचारधारा चल रही है। एक जो है कि आप इस समय कोई भी आंदोलन करेंगे सच के लिए तो उनको ये जोड़ा जाता है कि खालिस्तानी हैं, शाहीन बाग के हैं, पाकिस्तान से प्रो हैं, ये जो है कि चाइना से पैसा आ रहा है, इस सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए। अब मैं भी बनारस का हूँ,
मेरे मेडल तलाशे जाएं, साथ इतने मेडल होंगे पूछो मत, लेकिन मैं भी बोलूँ जाऊँगा तो कहा जाएगा कि भारत तेरे टुकड़े गैंग का है। क्या वाजिब है? ये उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है और ये आंदोलन जवाब देगा। जो गाजीपुर से, मतलब कि उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, सारे जगहों से लोग, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग आ रहे हैं। क्या वे सभी लोग खालिस्तानी हैं, नक्सली हैं, पाकिस्तान प्रो हैं, चाइना प्रो हैं? बिल्कुल एक करारा तमाचा जा रहा है। अब चूंकि लोगों ने बयानबाजी बंद कर दिया है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई यहाँ नहीं है, उनके मनोबल प्रभाव पड़ेगा। अगर नेतागढ़ कहेंगे तो हम दुखी होंगे। अगर मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मुझे आतंकवादी कहेंगे तो मुझे कचोट होगी, उनके मनोबल प्रभाव पड़ेगा, वो लड़ नहीं पाएंगे। वो देश को खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं नेतागण, ऐसा बयानबाजी करके। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जी। जी न्यूज़ और जी सलाम पिछले कई दिनों से एक प्रोपेगेंडा मुहिम चला रही है इन किसानों के खिलाफ कि यहाँ पे औरतों के साथ, लड़कियों के साथ बदतमीजी की जा रही है। तो क्या बीइंग अ सिटीजन आपके साथ किसी ने यहाँ पे बदतमीजी की है? अगर नहीं की है तो उन चैनलों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह का मुहिम चला रहे हैं अपने चैनल पे, जो कि मोदी के पक्ष में काम करती है? जी बिल्कुल, मैंने जी न्यूज़ के अभी भी देखा जाए, जी न्यूज़ के अगेंस्ट मैंने ट्वीट किया है सुधीर चौधरी को। उसमें निश्चित रूप से मैं यहाँ एक सैनिक होने के नाते मैं ये भी देखता हूँ कि यहाँ की व्यवस्था क्या है। सैनिक होने के नाते यहाँ किसी प्रकार ये कोई असामाजिक तत्व नहीं है, कोई चीज़ें नहीं, गलत व्यवहार नहीं। इतने लोग सादर से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आइए, खाना खाइए, बैठिए। जो औरतें उनके लिए अलग व्यवस्था, सारी कहीं कुछ चीज़ें शायद हमारे घरों में व्यवस्था ना हो। मैं बनारस से सैनिक कह रहा हूँ, दोनों चीज़ों को देखता हूँ। जी न्यूज़ एक कर रहा है, प्रोपेगेंडा है। मैं ये कहना चाहूँ कि आजकल की मीडिया जो सरकार कहना चाहती है वही दिखा रही है। जो जी न्यूज़ है, आज तक है, और भी कई हैं। निश्चित रूप से मैं तो खासकर न्यूज़ 24 इसमें थैंक यू, धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं, वो निश्चित रूप से उनको दुनिया ने नकार दिया, हम देखना भी नहीं चाहते हैं। आप देश के सिपाही हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगे? ऐसे न्यूज़ चैनल का बहिष्कार करना चाहिए और ऐसी जगहों पे उनकी इसकी मौजूदगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, उन चैनलों का बिल्कुल बहिष्कार करें जो इस प्रकार के आंदोलनों को भटकाने का प्रयास करते हैं। उनको बिल्कुल न देखें, बिल्कुल बंद करके रखें। जो अच्छे चैनल, अच्छी बात को उनको दिखाया जाए। बिल्कुल जी न्यूज़, आज तक, जितने भी किसान हैं, सबको बंद कर देना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। अब मेरा सवाल है, आज 35 दिन से अधिक हो गए जी। तो यहाँ पर जिस तरह से कल जो वार्ता हुई, वार्ता में जिस तरह के डिसीजन निकल के आए, जी जी, 2 कानूनों को वापस ले लिया जाता है, एक तरह से बता रहे हैं किसान की हमारी जीत है, तो क्या लगता है सरकार ने लॉलीपॉप दिया है किसानों को? किसानों को तो 2 धड़े में बांध दिया इन्होंने। वो किसान जो उन्होंने प्रायोजित हैं, वो कह रहे हैं, उनसे कहलवाया जा रहा है कि हम खुश हैं। लेकिन जो असली किसान है, जो 36 दिन तक बैठा हुआ है, जिसकी माँ, बहन, बेटी, मैं बनारस से हूँ, कोई यूपी से, कोई महाराष्ट्र से, कोई आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, किसान कौन? यहाँ आके देखो ना, पूछो ना, आप आते नहीं है, जानते नहीं है। तो वो जो प्रायोजित, जो रजाई लेके बैठे हुए रामलीला मैदान फला जगह, वो किसान है क्या? कहाँ पहले थे? इसका समर्थन उनसे क्या विचार विमर्श लिया गया? जब आधी रात को कानून पास हुआ, वो कैसे समर्थन कर रहे हैं? उन्होंने क्या रिसर्च किया था? किन किन लोगों से पूछा गया? तो कोई है, किसी के पास कोई समीक्षा है उसकी? तो निश्चित रूप से बनावटी किसान है। असली किसान ये है जो बैठे हुए हैं, इनको तकलीफ है और हमें वो थोपा जा रहा है जो हम लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वो गलत है निश्चित रूप से। क्या बांट पाएंगे वो? नहीं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान हो किसान और जवान। बिल्कुल, ये आंदोलन मुड़ नहीं सकता और ये आगे भी सफलता असफलता अपनी जगह मील का पत्थर साबित होगा। क्या लग रहा है ये बिल वापस हो पाएगा? बिल्कुल 100%, आई एम श्योर। क्यों नहीं? सच, सरकार तो बहुत मजबूत है, आज तक कोई बिल मजबूत नहीं, हिली हुई है। सब लोग जान गए हैं कि अपने नाक का बाल बना रखी है। जब वो कह रही है कि मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ, नहीं खत्म होगा, देने में क्या दिक्कत है? तो आपने तो हार स्वीकार कर ली। आप कहना चाहिए ना कि हम नहीं देंगे, नहीं करेंगे, तब आप तो कह रहे हैं। आप हिली हुई है, कहीं ना कहीं मामले को इधर उधर करा के भटकाना चाहती है। भाई कुछ नहीं है। क्या मनसा है कि जो है 2 कानून वापस लेती है नीचे से, पराली की MSP, और उस पर बात नहीं करती? नहीं, पूरे कानून खत्म हो, उसमें किसान कमेटी बैठे, बुद्धिजीवी बैठे, किसान के लोग बैठे, 2-3 महीना समीक्षा हो, फिर हो। इस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। आपने 2 खत्म कर लिया तो बनाए किससे पूछ के था आपने? बताइए। आप चाय बेचते थे कल, तो चाय की बात करिए, अब ट्रेन ही बेच दिया आपने। क्या बात है? आप, मैं विशेषज्ञ जिसका हूँ वही बात करूँ। मैं सेना से हूँ, मुझे पता है क्या होगा, आपको नहीं पता है कैसे क्या होगा। तो सेना के लोग आए, उसमें किसान लोग आए, बुद्धिजीवी वर्ग आए, सब लोग बैठे एक मंच पे। इसको भाई खत्म होने में क्या है? क्या नाक की बाल है? फिर बना लेना, फिर सहमति जुटा लेना, खत्म कर दो, लोग चाह रहे हैं तो।
आप एक सैनिक हैं जी। सैनिक रहे हैं और बताते हैं कि यहाँ पर के पाकिस्तानी खालिस्तानी तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि इधर उधर से इनको फंडिंग आ रही है। आप एक सैनिक हैं तो इसको किस तरह देखते हैं कि इन पे आरोप जो लग रहा है, क्या इस तरह के आरोप बेबुनियाद है, क्या लग रहा है? बिल्कुल बेबुनियाद है। अभी आप जब से सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सरकार आई है, इन्होंने कोई भी आंदोलन अगर सच के लिए है तो ये लोग यही कहते हैं कि ये पाकिस्तान से प्रायोजित है, ये चाइना से प्रायोजित ऐसा है। क्यों? इसलिए कि इस मुद्दों को भटकाने के लिए हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमने जो कह दिया मान लो। इनकी तानाशाही हिटलर चल रही है ना, हमने जो कहा वो मान लो, नहीं तो तुम गद्दार हो, ये लेबल है इनका। अब देखिए मैं मांग करता हूँ कि जो BSF ITBP का बॉर्डर पे सैनिक खड़ा है और उसको गोली पहली लगती है, क्या वो शहीद नहीं माना जाएगा? मैं मांग करता हूँ, मुझे गए भारत टुकड़े गए के हो, वो लोग जितने बार चुने जाते हैं उतने बार पेंशन पाते हैं। 2004 के बाद BSF, CRP, ITBP, SSP, CISF, असम राइफल्स की पेंशन बंद है। और मैं मांगूंगा कि आप क्यों ले रहे हैं? देश की बात करते हैं, विकास की बात करते, छोड़िए पेंशन। तो कहेंगे मैं भारत टुकड़े गए का हूँ, क्या मैं हूँ? देश जनता से पूछा तो आपके माध्यम से तो यही है कि जब आप सच बोलेंगे तो आपको कहा ही जाएगा ये जो उनके फंडा में शामिल हो रखा है, ये लोग करेंगे ही करेंगे। वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा था जी। उसके बाद ये है, जब मोदी सरकार कभी पीछे हटी नहीं है, क्या लगता है कि जो है कैसे ये क्यों नहीं हटी है? आप यही देश जनता जानती नहीं है। जो सबसे फ्रंट पे रहता है BSF रहती है, ठीक है, BSF रहती है। मैं किसी को खिलाफत नहीं कर रहा हूँ। ITBP रहती है, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? उनको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? उनको जो है सही दर्जा नहीं मिलना चाहिए? पाकिस्तानी गोली से मरता है तो पुलवामा में पूरे CRP के जवान मरे थे, मोदी जी ने गोल गोल चक्कर काट के काली टोपी पहन के उनको शहीद कहा था। भाई संविधान की धज्जियाँ क्यों उड़ा रहे हैं? मैं जब मैं शहीद नहीं हूँ, मुझे शहीद क्यों कर रहे हैं आप? मैं मृतक हूँ ना, तो मुझे मृतक कहिए कि ये मर गया, मृतक की मैं आत्मा पर ये मालार्पण कर रहा हूँ। तो मोदी जी जब पुलवामा शहीदों को CRP के मरे थे, आप भी देखिए गुमराह हैं, वो शहीद नहीं है, उनको नहीं शहीद दर्जा मिलना चाहिए? मुझे बताइए। आप बांट रखे हैं, वन रैंक वन पेंशन सिर्फ सेना को मिला है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्सेस को नहीं मिला है। वो उनको तो पेंशन भी नहीं मिलता जो आपके फर्स्ट लाइन डिफेंस में खड़े हैं। तो आप लोगों की क्या रणनीति है? अगर सरकार नहीं मानती है तो आप सेना के तौर पर पूर्व फौजी होने के नाते क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं सबसे पहले किसान का बेटा हूँ। निश्चित रूप से मैं अहिंसात्मक रूप से जिस पर आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल हम इससे डटे रहेंगे। जब तक हमें सरकार नहीं मांग लेती तब तक हम यहीं पर पड़े रहेंगे, अगले तक, मरते दम तक। कहते हैं फौज में कि आखिरी गोली आखिरी दम, वो मैं हूँ सैनिक। असली चौकीदार कौन? मैं हूँ असली चौकीदार। आप अडानी अंबानी को हो सकते हैं, हम चौकीदार असली हम हैं। अन्नदाता ये बैठे हैं हमारे बाप, आप कौन है बीच में? क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ पूरे देश जनता जहाँ जो बैठी है अपनी संवेदना प्रकट करे। जो आना चाहे यहाँ भाई आए, और नहीं आए वहाँ से कामना करे, अपने ब्लॉक में, तहसील में, जिले स्तर पर वहाँ पे बैठे अपनी बात को कहे हमारे साथ। जो धन देना धन भेजे, सारी चीज़ों को जो है पूरा हिंदुस्तान के जितने लोग हैं वो लग जाए। आप एक फौजी रह चुके हैं और यहाँ पर आए हैं, क्या जरूरत पड़ी आप फौजियों को यहाँ पे आने? इसलिए कि किसान का संबंध जवान से, जवान का संबंध किसान से है। एक किसान का बेटा ही जवान होता है, और आज जब हमारा बाप, हमारा पिता किसान जब परेशान है तो जवान क्यों नहीं आएगा? इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। 35 दिन हो चुके हैं आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप बनारस से आए हैं। जी, ये जो मन की बात जो कहते हैं प्रधानमंत्री जी आकर के चले जाते हैं, आप उन्हीं के क्षेत्र से हैं, तो क्या आप उनसे खुश नहीं है जो यहाँ पे आने की जरूरत पड़ी? जी, हम ये मन की बात बहुत दिन सुनते आ रहे हैं, और हमारे हिंदी में एक शब्द है सनक। जब आदमी किसी की बात नहीं सुनता, सिर्फ अपने मन की बात कहता है तो उसे सनक कहते हैं। और निश्चित रूप से मोदी जी के ऊपर एक सनक सवार है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। रात को कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी कोरोना लगाते हैं, तो चीज़ें जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति जो सोचता है वो सही हो। तो ये लोगों से, आम जन से पूछ के, जो क्षेत्र के हैं उनसे बात करके ही करना चाहिए। ये आधी रात को लाया बिल है, कहीं ना कहीं गलत है, मन की बात नहीं, सनक सवार है। तो जो है ये आप कह रहे हैं कि लेकिन दो चीजें तो मान ली ना सरकार ने। चीज़ों से मतलब नहीं है, मेन मतलब है कि किसान सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। जो वो चीज़ है उसके सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आप आएंगे, ये MSP की बात है। किसान अपनी जो उपज है कहाँ बेचेगा, कौन लेगा,
कैसे बेचेगा? पहले तो हम सुरक्षित रहे तब ना हम फार्मिंग कर लेंगे, सारी चीज़ कर लेंगे। जब हमारा यही तय नहीं है तो हम कैसे मान ले? तो वही लॉलीपॉप, एक झुनझुना दिखाने की बात हो रही है और पूरे देश को संतुष्ट कराने की बात हो रही है, जबकि मेन मुद्दों से ध्यान को भटकाया जा रहा है, भ्रम पैदा किया जा रहा है। तो ये इसको झुनझुना आप सिर्फ मानते हैं? बिल्कुल, आप भी मान सकते हैं कि हम अपनी फसल को कहाँ बेचें, कौन खरीदेगा, कौन लेगा? तो सवाल है ना, जब हम बेचे खरीदेंगे तो फिर कैसे? आप चाहेंगे सुरक्षित होना कि नहीं? इसके अगर अलग बात होती है तो गलत है। बिल्कुल बताइए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।